नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। सरपंच साहब जब इस बार चुनाव लड़ रहे थे तो इन लोगों को पेपर के द्वारा पता चला था कि इस बार सरपंचों का ताकत बढ़ाया जाएगा। इधर कुछ दिन पहले जब उपचुनाव हो रहे थे, इन लोगों को फिर से पेपर में आर्टिकल एक आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को वोट देने का भी अधिकार मिलेगा। मगर सरपंच साहब का जो यह आश्वासन रहा सरकार के द्वारा, यह मिलता ही रहा। यह लोग ताकते रह गए, मगर मुखिया का ताकत जस के तस रहा। यह लोग सोचे कि इस बार सरपंच बनेंगे, सरकार हमें ताकत देगी तो हम भी समाज के लिए कुछ करेंगे। मगर सरकार इनके लिए क्या कुछ कर पाई? आइए इन्हीं से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि सरकार इनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरा है या नहीं उतरा है। ये बताइए, आप लोग कहाँ से हैं सर? मैं बांका जिला अध्यक्ष, पंच सरपंच संघ बांका जिला अध्यक्ष हूँ। ये बताइए, आप अभी लोग कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, क्या कारण हुआ कि आप लोगों को बैठक करना पड़ रहा है? कि पंचायती राज विभाग के द्वारा मंत्री जी आपके जो सम्राट चौधरी हैं, क्या आप लोगों की बातें वो नहीं मान रही है? पेपर में तो बहुत बड़ा दिया गया था कि इस बार सरपंच को ताकत बढ़ाएंगे, क्या ताकत बढ़ा आप लोगों को? नहीं, ये सरकार की जो भी योजना थी वो सिर्फ फाइल तक सिमट के रह गई और धरातल पर किसी भी प्रकार का हम लोग कोई सुविधा नहीं मिला है और ना ही कोई किसी प्रकार की हम लोग को सुरक्षा मिला है। जबकि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला है सरकार की तरफ से। आज ये बैठक क्यों करना पड़ रहा है आप लोगों को? हम लोग सरकार को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो अमोद कुमार निराला जी हैं, वो उन्होंने सरकार को अपनी बातें रखी, मांगें रखी। कई बार गए उनके पास, लेकिन हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो हम लोग आंदोलन करने के लिए अब मजबूर हैं और आगे हम लोग उसी के पर्पस में आज बैठक किए हैं कि अब हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे और जोरदार आंदोलन करेंगे। अच्छा, इससे पहले भी आपने बैठक किया, यह आंदोलन यही चार दीवारी के अंदर आएगा कि आप लोग रोड पे उतरिएगा? क्या इस तरह का आंदोलन करेंगे? नहीं, हम लोग पूरे बिहार में उतरेंगे, रोड पर उतरेंगे और अपने सभी पंच और सरपंच साथी लेके उतरेंगे और जोरदार लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। अच्छा, आप भी सरपंच साहब, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप कहाँ से हैं, पहले ये बताइए। आप कहाँ? रोहतास से आए हैं। आप रोहतास के किस गांव के सरपंच? काराकाट के सोनबरसा पंचायत के सरपंच हैं। जी, क्या लग रहा है, सरकार आप लोगों को जो झुंझुना पकड़ाया था बस वही दे के रह गया कि कुछ हुआ भी आप लोगों का? हम तो यही इतना जान रहे हैं कि सरकार के कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए हम लोग सरकार से नाराज होकर हम लोग आज निर्णय लेंगे कि सामूहिक इस्तीफा हम लोग बिहार के सरपंच देने जा रहे हैं। सामूहिक इस्तीफा दीजिएगा। अच्छा, इधर कुछ दिन पहले बोला गया था कि एमएलसी चुनाव में भी आप लोगों को वोट का अधिकार दिएगा। पेपर के माध्यम से सुने होंगे, थोड़ा सा खुश तो आप लोग हो गए होंगे? जी नहीं, हमको वोट देने का अधिकार तो हम लोगों को ठगा गया। हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ और चुनाव जो हुआ अबरी बार का, इसमें उम्मीद था सरकार से हम लोगों का कि नहीं कुछ मिलने वाला है, कुछ मिलेगा ताकत सरपंच का, कि सही से हम लोग जनता का सेवा करेंगे, अच्छा न्याय करेंगे। लेकिन हम लोग को फ्री करते हैं। हम लोगों के साथ सरपंच का, बिहार का सरपंच का हालत ऐसा है कि मरने के कगार पहुंच गए हैं। माने सरकार सोच रही है कि बिहार के सरपंच को और पंच को मार दिया जाए, भूखे मार दिया जाए, और कोई सुरक्षा आज तक नहीं दिया। आज हम लोगों के बोला गया कि मतलब आपको सुरक्षा दिया जाएगा। हम लोगों के ग्राम कचहरी पर क्या बोलते हैं, चौकीदार को भेजा जाएगा, उसका मतलब नोटिस देने के लिए। चौकीदारों को पैसा नहीं देता, वो आके धरना पे बैठता है। धरना पर बैठे, वो भी हम लोगों के साथ नहीं हो रहा है। हम लोगों के साथ प्रशासनिक जो है वो भी मदद नहीं करता है। माने हम लोग सरकार और प्रशासन दोनों मिल करके प्रताड़ित हो रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप युवा लग रहे हैं, युवा सरपंच आप बने, क्या फर्स्ट टाइम बने कि इससे पहले भी आप फर्स्ट टाइम बने हैं? फर्स्ट टाइम बने। क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों का ताकत क्यों नहीं बढ़ा रही है? मुखिया का ताकत लगातार विस्तार होता है, किसी से छुपा नहीं है। मुखिया का चुनाव किस स्तर तक होता है, कितने फंडिंग के तहत किया जाता है, मगर सरपंचों को जो बोला गया था ताकत बढ़ाएंगे, विकास, अगर ताकत आपका बढ़ता है तो विकास के कार्य और ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए ग्राउंड पे, पर सरकार आप लोगों के साथ ऐसा नहीं कर। नहीं, सरकार जो है ना, हम लोग के तरफ सोतेला व्यवहार कर रहा है। देखिए, हम जिस क्षेत्र से मुखिया जीतता है वही क्षेत्र से हम लोग सरपंच बनते हैं। लेकिन बताइए, मुखिया क्या पावर है, सरपंच का क्या पावर है? सिर्फ सरपंच पंचायती के माध्यम से बना दिया गया है, सिर्फ पंचायती कीजिए, अब बाकी कुछ नहीं रखा गया। हम लोग यहाँ तक हुआ कि जो सरकार पेपर पर पंचायती करिए, जाके मार खाइए, और क्या कीजिएगा पंचायती में? उसके तरफ से बोलिएगा वो 2 जूता गाली देगा, उधर से बोलिएगा तो 2 जूता मारेगा, गाली देगा। कोई सुरक्षा नहीं रखा गया है। इस तरह हम लोग समस्या झेल रहे हैं और हम लोग जो है प्रदेश अध्यक्ष। आप लोगों का भी चुनाव वोट के द्वारा होता है, सभी कुछ बैलेट पेपर के द्वारा होता है, मगर
ताकत नहीं दिया ताकत नहीं दिया जाता है, ताकत मिल ही नहीं रहा हम लोग को जो कुछ कर सकें। अब ये देखिए अध्यक्ष साहब जो है इसका फैसला आज हम लोग मान करेंगे और हम लोग रोड पर उतरेंगे, हर गली गली में इसका आंदोलन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं सरकार को। आप कहाँ के सरपंच हम हैं? जिला अध्यक्ष, जिला सचिव है, जिला महासचिव है बांका जिला से। आपके अध्यक्ष जी का क्या नाम है? निराला जी। नहीं यही है अध्यक्ष आप बांका जिला अध्यक्ष के। जी हैं? जी हाँ जी, तो क्या आपको लग रहा है, जैसे बोला गया अध्यक्ष जी आप क्या मांग कीजिएगा? आपने बोला आंदोलन करेंगे, तो अभी आज मीटिंग ही होगा। नहीं, हम लोग का 7 सूत्री मांग जो रखे हैं हमारे क्या मांग है? प्रदेश अध्यक्ष हमारे रखे हैं जैसे हम लोगों को ग्राम कचहरी में चौकीदार दिया जाए जो नोटिस पहुंचाने के लिए। उसके बाद हम लोग की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम लोग ज़मीन जगह का विवाद जाके सुलटाते हैं। हाँ, तो उसमें जाके एक पक्ष हम लोगों से नाराज होती है। रोड का जो बोला गया था, रोड का काम के बारे में हम लोग विकास कार्य से पहली बार बताया गया था कि हम लोग को विकास कार्य से जोड़ा जाएगा, और वो चीज़ भी कहीं कुछ नहीं हम लोग को मिला है। सस्टम भी तो जो पैसा आने वाला है वो भी कहीं कुछ नहीं है। कोई भी मांग हम लोग का जो भी है पूरा नहीं किया गया है, और एमएलसी चुनाव में भी हम लोग का अधिकार नहीं दिया गया। सरकार देखिए, हम एक चीज़ बताना चाहते हैं दर्शकों को। देखिए, भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से होती है। आप लोग चुनाव करवाते हैं, प्रतिनिधि बनाते हैं, प्रतिनिधि को आप लोग ताकत नहीं देते हैं, वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। जब आप ताकत दीजिएगा, काम यह लोग करवाएंगे, तो भ्रष्टाचार कहाँ से बढ़ेगा? इन लोगों के पास आप लोगों ने बोल दिया कि जाइए आप लोग पंचायती सुरियाई, मतलब यह लोग प्रतिनिधि बन के आए हैं। चुनाव का जो प्रक्रिया है उसके तहत ये लोग चुनाव लड़ते हैं, उम्मीदवार उतरते हैं, उसके बाद इन्हें बनाया जाता है। आप लोगों ने आर्टिकल के द्वारा बोला था, तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम पेपर, कोई भी पेपर का नाम लीजिए, तमाम खबरों में था कि इस बार सरपंच के लिए पावर बढ़ाया जाएगा, विकास कार्यों में सरपंच की भागीदारी होगी। मगर विकास कार्यों में सरपंच की भागीदारी 1% भी नहीं हुई है। क्या हम गलत बोले हैं? सही बोल रहे हैं। सरकार हम लोग को और मांग के छोड़िए, एक मांग केवल दे दे। जिस तरह से पटना में न्यायपालिका है, अगर मुख्यमंत्री गलती करता है तो उसको जेल डालने का काम करता है, उस तरह से पंचायत में सरपंच को केवल अधिकार दे दे। हम लोग को और पैसा, महीना और धन दौलत नहीं चाहिए। जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसका निगरानी सरपंच के अधीन में होगा। बस यही मांग खलियों को दे दे। चलिए आइए जी, आप जी सर। आप कहाँ से पहले परिचय दीजिए? जी, मेरा नाम हुआ जगन्नाथ यादव। मैं आप किस गांव के? पश्चिमी चंपारण जिला के अध्यक्ष हैं। आप जिला अध्यक्ष? जिला अध्यक्ष हुए। क्या आपको कहना है? जी सर, आज हम लोग प्रदेश अध्यक्ष महोदय के निगरानी में आज हम लोग की मीटिंग है। आज हम लोग यह तय करेंगे अध्यक्ष महोदय के निगरानी में कि पूरे बिहार में पूरे सरपंच न्याय करे, केस में फंसे, न्याय करे, गोली खाए, न्याय करे, भूखे मरे। जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, आज ये तय होगा और पूरे बिहार के सरपंच रोड पर उतरेंगे और बिहार नहीं दिल्ली तक चटानी एकता के साथ आंदोलन करेंगे। पूरा आह्वान कर दिए जी जी जी। कि फिर क्या कोई सरकार झुंझुना देगा, फिर बोलिएगा ठीक है अब बैठ जाते हैं, कि लिखित आश्वासन चाहिए? नहीं, लिखित आश्वासन चाहिए। फिर छपा आज देगा। अध्यक्ष महोदय के निगरानी में जो तय होगी निर्णय, वो हम लोग चट्टानी एकता के साथ पूरे बिहार में चक्का उतर जाम जाएंगे। तो नहीं कीजिएगा? जी, जैसे संघ की जैसी निर्णय हो वैसे करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो करेंगे चक्का जाम, करिएगा। जरूरत पड़ेगा तो। भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां मुखिया और सरपंच दोनों का चुनाव हुआ है? जनरल नॉलेज किताब में छप गया केवल बिहार। सरपंच के चुनाव कराने की क्या जरूरत है बिहार में, जब पूरे भारत में कोनो राज्य में नहीं चुनाव हुआ है? मुखिया हुआ है, नहीं तो ग्राम प्रधान हुआ है। यहाँ दोनों चुनाव कर सरपंच को भीख मांगने का काम यहाँ पर शुरू करवा दी है सरकार। ये हुआ बेरोजगारी बढ़ाना। बेरोजगारी बढ़ाना हो गया है, जबकि पूरे भारत में केवल एक ही पद का चुनाव हुआ है, मुखिया न तो ग्राम प्रधान। जो यहाँ दो को चुनाव करके वोट के राजनीति करने का ये काम किया गया है बिहार में। आप भी बोलिए। हम बक्सर जिला से जिला अध्यक्ष संतोष मिश्रा। हाँ, जो सरकार ने जो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, उसके लिए आज हम लोग कार्यकारिणी के माध्यम से निर्णय लेंगे और निर्णय लेकर चट्टानी एकता के साथ सब सरपंच के सरकार के साथ लड़ाई करेंगे हम लोग। आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर? आप? मैं बोलना चाहता हूं कि सरपंचों को अधिकार दिया हुआ है कि चौकीदार की पोस्टिंग ग्राम कचहरी में होगा, लेकिन ग्राम कचहरी में ना होकर के इनको थाना में किया जाता है। और ये नियम बना हुआ है कि अगर ग्राम कचहरी में सुनने योग्य मामला अगर पुलिस के पास जाता है तो उस मामला को रेफर करेगा, 15 दिन के अंदर डायरी सबमिट करेगा कचहरी में, केस डायरी। केस डायरी। जबकि दरोगा जी क्या करते हैं
कि सुन्नी और मामला को अपने फैसला कर देते हैं। और चूंकि आजकल मीडिया का ज़माना है, ये घूस लेने में नहीं बनता है, तो ये भेज देते हैं चौकीदार को कि जाओ तुम चौकीदार के यहाँ जाओ। चौकीदार इनको तय करता है कि तुम्हारा FIR लेन-देन वहाँ हाँ, वो लेन देन होता है। ये मुख्यमंत्री के नॉलेज में होता है। मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित। अरे भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, खाते नहीं हैं, खाली सिंहासन पर बैठते हैं, खिलाते हैं जनता को, यानी कि कार्यकर्ता कुर्सी को। के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। और ग्राम कचहरी के इस टाइम ये 5 वर्ष ये लास्ट जो इलेक्शन हुआ है, इसमें इसकी स्थिति भ्रष्ट कर दी गई है। अभी तक जो हमारे नवनिर्वाचित सरपंच हुए हैं उनको चार्ज तक नहीं दिया गया है। अभी तक शपथ ग्रहण करने के बाद उनको नहीं पता है कि मैं कहाँ जाऊँ, ग्राम कचहरी में जाऊँ कि मुखिया के जाऊँ कि कहाँ जाऊँ। वो घर बैठे हुए हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। कोई अभी तक हमको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। जबकि बराबर यूट्यूब में मैं देखता हूँ, बड़ा खुश हो जाता हूँ, रात में देखता हूँ, समय मिलता है तो लगता है कि कल परसों तक कुछ सवेरा होने वाला है। कल परसों होते होते हाँ, साल भर बीत सवेरा जाएगा, होने वाला 5 आता साल है, लेकिन खत्म सवेरा के जगह तूफान और आंधी आता है, जिसमें हम लोग चद्दर ओढ़ के फिर सो जाते हैं। सुत जाते हैं। ने देखा किस तरह से सरपंचों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल बनाने का मन बना लिया। यह लोग क्या फैसला लेंगे, अभी बैठक चलने वाली है, मगर जिस तरह से इन्हें लॉलीपॉप थमाया गया था, सरपंच बनिए, आप लोग खड़ा होइए, आप लोगों का ताकत बढ़ाया जाएगा, विकास कार्यों में आपकी भागीदारी होगी। मगर इन लोगों के साथ सरकार ने धोखा किया, विकास कार्यों में भागीदारी किया। यह लोग सिर्फ मामले सुलटाने में लग गए, उसमें भी इन्हें डर लगता है, सिक्योरिटी भी इन लोगों को नहीं दी जा रही है प्रशासन के द्वारा, तो मरता क्या ना करता। इसीलिए विवश होकर यह लोग मीटिंग करने को विवश हैं कि आगे हम लोग रणनीति बनाएंगे ताकि सरकार जो सो गई है उनके कानों तक यह अपनी आवाज़ पहुंचा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।